चलो बच्चे लोग, आज का अगला टॉपिक पोटेंशियोमीटर, जिसका नाम है विभव मापी। हाँ, इम्पोर्टेंट तो ही, बिना इम्पोर्टेंट हिस्सों के हिस्सा कहाँ। देखो 60%, तो रिस्क नहीं ले सकते है ना। क्या है विभव मापी? इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियोमीटर। उसका हम ही लोगों ने काटा। ऐसे करके चेक करो। चल देखो, तो पोटेंशियोमीटर सबसे पहले समझा जाए ये करता क्या है। नाम से लगभग आप समझ पा रहे हो, विभव मापी, विभव का मापन है, ठीक है। पर ये केवल विभव का मापन नहीं करता है, उसके साथ कुछ और गतिविधियां भी करता है। वो क्या है, ध्यान देना। जैसे देखो, विभव मापी का मुख्य तौर से काम है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना, लेकिन उसके साथ साथ ये सेल का विद्युत वाहक बल भी नापता है। क्या नापता है बच्चों? बल भी नापता है। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी नाप करके देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। इतना समझ में आया? विभव मापी क्या है? विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल, उसका कोई परिपथ है तो उस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर और किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आया? अब बात ये आती है कि इसकी रचना कैसे होनी है, ये बनेगा कैसे, तो देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा रचना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैग्नीन ले लो या कॉन्स्टेंटम ले लो, इन दोनों में से कोई एक लो। इसका एक वायर ले लो। क्या करो बच्चों? वायर ले लो। जिस तरीके से आप लोगों को मीटर सेतु पढ़ाया गया था, मीटर सेतु में मैंने बताया था कि तार की लंबाई हम लोग 1 मीटर रखते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर बिना रखे काम नहीं चला सकते, चला सकते। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप जितनी मर्जी उतनी लंबाई ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको मैग्नीन और कॉन्स्टेंटम दोनों में से किसी एक का एक लंबा सा तार ले लेना है। हमने ले लिया लंबा सा तार AC। हमने क्या किया बच्चों? लंबा सा तार AC ले लिया, ठीक है। और इस लंबे से तार के सिरे A व C जो दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में आपको कुछ ऐड करना है। आपको एक ऐड करना बच्चों संचायक सेल, सॉरी बैटरी ऐड कर लो। ये आपने बैटरी ऐड कर लिया। यहाँ पे आप एक कुंजी लगा दीजिए और यहाँ पे आप एक धारा नियंत्रक ऐड कर लो। धारा नियंत्रक को RS से लिखा जाता है, कुंजी को K से, और आपकी जो बैटरी होती है वो B, ठीक है। पहले इतना कर लो। उसके बाद क्या करना है, कोई एक सेल ले लो, ठीक है। तुम्हें जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उस सेल को ले लो, और उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को, किसको बच्चों? आप अपने तार के सिरे A से ऐड कर दो, ठीक है। और इसके निगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर लगाओ। इसमें ज़्यादा हिलाओ मत, पता नहीं क्यों हिल रहा है इतना ज़्यादा। चलिए ध्यान दीजिए। चलो देखिए, और इसके बाद आपका ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बच्चों, इस नेगेटिव टर्मिनल को एक धारा मापी से ऐड करो, और धारा मापी कैपिटल G जो कि शंट युक्त होता है। शंट युक्त का मतलब उसके साथ एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया जाता है, ठीक है। शंट युक्त धारा मापी माने अमीटर समझ लो, या फिर वोल्ट मीटर समझ लो। समझ में आया? और कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एक धारा मापी लगा दिया गया कैपिटल G, और धारा मापी को जॉकी से जोड़ करके तार AC पर टच कर दिया जाता है। ये अलग अलग स्थितियां हैं जो आप यहाँ देख रहे हैं। चलिए, ये कुछ नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये सर 3 बार धारा मापी लगाएंगे, वो स्थितियों को शो किया गया है, इसीलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। और कुछ है, ध्यान दीजिएगा फिर से।
इसकी रचना कैसे करनी है बच्चों? सबसे पहले तुम्हें एक लंबा सा वायर लेना है AC, और ये लंबा वायर किसका बनना चाहिए? मैग्नीन या टंगस्टन का। ठीक है, जी सर। लंबाई 1 मीटर कुछ, ठीक है, 1 मीटर कुछ निर्धारित नहीं, कांस्टेंट रहता है ना। हाँ कांस्टेंटन ही रहता है। तो उसकी लंबाई 1 मीटर फिक्स जरूरी नहीं है, कितने भी लंबा ले सकते हैं। और अब देखो, ये आपने ले लिया तार AC, तार के सिरे एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और फिर उसके नेगेटिव टर्मिनल में एक कुंजी, एक धारा नियंत्रक को जोड़ते हुए तार के सिरे C से ऐड कर दिया। जी सर। जिस सेल का आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल को, उसके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तार के सिरे A से ऐड किया, नेगेटिव टर्मिनल को एक धारा मापी G से जोड़ते हुए जॉकी से जोड़ देते हैं, और जॉकी को तार AC पर स्पर्श करा देते हैं। पूरी तरीके से वो जॉकी पर फिसलने के लिए एकदम फ्री रहता है। ठीक है, जो तार AC है वो जॉकी पर सरकने के लिए एकदम फ्री रहता है, पूरे A से लेकर के C तक वो कहीं भी खिसका करके पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से इसकी रचना हो जाती है। कोई स्लाइड होती रहती है जिससे, हाँ, वो स्लाइडिंग की ही होती है, सरकने के लिए ही बनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रचना हो जाती है। बच्चों, रचना में कोई समस्या? 1 मिनट रचना फिर से सुन लेंगे। सबसे पहले एक लंबा तार AC मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का लेते हैं। ठीक है, ये एक लंबा तार होता है, और इस तार के प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल एक समान रहना चाहिए, मतलब इसका परिच्छेद क्षेत्रफल यानी तार की मोटाई एक बराबर रहे, है ना। और तार के सिरे A व C के बीच में हम लोग एक संचायक बैटरी भी और एक कुंजी के एक धारा नियंत्रक कार्य जोड़ देते हैं। और जिस सेल का हमको विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तार के सिरे A से ऐड कर देते हैं, और नेगेटिव टर्मिनल को धारा मापी से जोड़ करके एक जॉकी लेते हैं, और जॉकी को तार AC पर लगा देते हैं। जॉकी पूरे तार पर खिसकने के लिए एकदम फ्री होती है, एकदम स्वतंत्र होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो नहीं सके। चलिए, तो भाई इस तरीके से इसकी रचना हो जाती है। अब इसके बाद देखिए, रचना के बाद इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत बड़ा सिंपल है इसका। सिद्धांत समझेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पर ये काम करता है। इसके कार्य करने का सिद्धांत विभव प्रवणता है। अब कैसे, क्या है विभव प्रवणता? सबसे पहले एक बात बताइए, अगर हम बैटरी की धारा देखें इसमें, तो तार के सिरे A से C की ओर बहेगा, है ना। तुम्हारे बैटरी की धारा हो या सेल की धारा, कोई भी धारा जाएगा तो A से C की ओर ही जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो तार AC में जो धारा जाती है वो कहाँ से कहाँ को? A से C की ओर जाती है। अब जरा एक बात बताओ, अगर धारा A से C की ओर जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम A से C की ओर जा रहे हैं, किसकी ओर जा रहे हैं? A से C की ओर, तो वैद्युत विभव का मान घटेगा कि बढ़ेगा? विभव प्रवणता का कंटेंट जितने लोगों ने पढ़ा है सब लोग जवाब दें कि अगर मैं A से C की ओर आऊं तो वैद्युत विभव का मान बढ़ेगा कि घटेगा? अच्छा, पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। जॉकी से क्या लेना देना? तो पहले जान तो लो कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ किस दिशा में है। अब देखो, हमेशा बैटरी हो या फिर प्लेट हो, सेल हो, उसमें मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो लोगों के कारण कहीं भी वैद्युत क्षेत्र बनेगा तो हमेशा प्लस से माइनस होगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ठीक, प्लस से माइनस क्यों? अब आप जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो वैद्युत विभव का मान घटता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर वैद्युत विभव का मान घटता है ना। और अब तुम आ किसकी तरफ रहो? A से C की ओर आ, तो A से C की ओर आने पर वैद्युत विभव का मान घटेगा, लेकिन विभवांतर का मान बढ़ेगा। समझ में आया? तो अब जैसे जैसे आप तार के सिरे A से C की ओर बढ़ेंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाएगी विभवांतर का मान बढ़ता जाएगा। V विभवांतर है बच्चों, है ना, विभवांतर है। तो जैसे इधर जाओगे, क्योंकि विभव का मान घट रहा है और विभव का मान जितना ज्यादा घटेगा विभवांतर उतना बड़ा आएगा, मतलब ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है? ठीक। तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। और अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जहाँ के विभव प्रवणता है। जहाँ की क्या बच्चों? विभव प्रवणता है। और विभव प्रवणता क्या है? एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यहाँ पे अब यहाँ से डेफिनेशन बना लो, क्योंकि बराबर B/L नहीं बनेगा, तो इसको एकांक लंबाई में विभव पतन बोलेंगे, मतलब विभव का मान कितना घटा। समझ में आया? एकांक लंबाई में विभव का मान जितना घट जाता है उसी को हम लोग बच्चों कहते हैं विभव प्रवणता। समझ में आया?
इसी बेसिस पर ये काम करता है कि तुम ए से सी की ओर जैसे जैसे जाओगे चालक तार की लेंथ यल बढ़ती जाएगी और विभव का मान घटता जाएगा। समझ में आया? इसी बेसिस पर ये काम करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब समझते हैं हम लोग कि पोटेंशियोमीटर का वर्क प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहला काम करना है कि इस कुंजी को ऑन कर देना जिससे परिपथ में धारा प्रवाह के लिए विभवांतर स्थापित हो जाए। समझ में आया? क्या करना है? कुंजी दबा दिए, पूरे परिपथ में विभवांतर स्थापित हो गया। अब देखो पहले ये दो लोग नहीं थे, मैं हटा देता हूँ जिससे आप लोगों का कंफ्यूजन मिटा रहे हैं। पहले सिर्फ आपकी रचना में इतनी बात थी, न J2 था न J1 था, नहीं ये लोग थे, ये तो बस बाद में कंडीशन थे जो चित्र के साथ बना दिया जाता है। अब देखो भाई पहले इतना ही रहता है, ठीक है। अब जो कि यहाँ है, ठीक, इसमें एक धारा बह रही है तो ये जो धारा मापी लगी है उसी हिसाब से धारा का मापन कर रही है और बता रही है कि हाँ इसमें धारा जा रहा है। अब क्या करो, जॉकी को तार AC पर खिसकाओ। जॉकी को क्या करो, तार AC पर खिसकाओ और खिसका करके एक ऐसे बिंदु पर लेकर के जाओ, खिसका करके एक ऐसे बिंदु पर लेकर के जाओ कि जिस बिंदु से, मान लिया खिसका करके हमने यहाँ पहुँचाया और इस बिंदु का नाम है J1। अब A और J1 के बीच का जो विभवांतर हो वो सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक कम हो, मान ले रहे, मतलब सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है और A और J1 के बीच का विभवांतर कम। हमको खिसका करके जानबूझ करके ऐसे ही किसी बिंदु पर लेकर के जाना है। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले J पर था, हाँ, जो कि कोई से तार AC पर खिसकाओ और खिसकाते हुए एक ऐसे बिंदु J1 पर लेकर के जाओ, एक ऐसे बिंदु J1 पर लेकर के जाओ कि J1 से A के बीच का जो विभवांतर हो वो इस सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो। समझ पाए? मतलब सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा हो और इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कम। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ दो धाराएं मिलेंगी, एक धारा बैटरी की होगी, दूसरी धारा इस सेल की होगी। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर में कौन सी धारा बहेगी भाई? तो उस गैल्वेनोमीटर में बच्चे सेल की धारा बहेगी और वो एक परिणामी धारा होगी। बैटरी और सेल दोनों की मिला करके परिणामी धारा होगी और वो धारा सेल की धारा होगी, क्योंकि सेल की धारा यहाँ प्रधान है। क्यों प्रधान है? क्योंकि सेल की धारा, सेल के विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पे बैटरी द्वारा यहाँ स्थापित किए गए विभवांतर से ज्यादा है। समझ में? इसी वजह से यहाँ पे सेल की धारा प्रधान होगी और तुम्हारे गैल्वेनोमीटर में अब एक धारा बहेगी मार्ग EA-J1 से। समझ में आया? गैल्वेनोमीटर में धारा कैसी जाएगी? EA-J1। समझ में आया? तुम्हारी गैल्वेनोमीटर में अब ऐसे एक धारा जाएगी और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में एक धारा गई तुरंत सुई उसकी एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, घूम जाएगी क्या। उसके बाद क्या करना है भैया, अब फिर जॉकी को J1 से हटाना है और एक ऐसे बिंदु J2 पर लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाना भैया? J2 कि अब की बार J2 और A के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो। इस बार क्या हो भैया? J2 और A के बीच का जो विभवांतर हो वो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा। अब की बार सेल का विद्युत वाहक बल कमजोर पड़ गया तो सेल की धारा प्रधान रहेगी नहीं। अब की बार प्रधान होने का मतलब स्ट्रॉन्ग से, अब की बार धारा किसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी भैया? बैटरी। और बैटरी की जो धारा होगी बच्चे वो गैल्वेनोमीटर में जाएगी AE-J2 से। A ऐसा आएगी AE-J2, यहाँ से धारा जाएगी। और अब की बार आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये जिस दिशा में पहले घुमा हुआ था ठीक अब की बार उसके अपोजिट दिशा में सुई घूमेगी। इस मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे गैल्वेनोमीटर की सुई पहली बार अगर इस डायरेक्शन में घूमी थी तो अब की बार गैल्वेनोमीटर की सुई इस डायरेक्शन में घूम जाएगी। अब तुम्हारे पास दो पॉइंट मिल गए हैं, एक है J1 एक है J2। J1 से उधर जाओगे तो ये तुम जान रहे हो अच्छे तरीके से कि J1 से A की तरफ बढ़ने पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा ही रहेगा, मतलब विभवांतर घटेगा। और अगर J2 से इधर आए तो सेल का विद्युत वाहक बल कम ही पड़ेगा। ये दो कंडीशन हमें समझ में आ गई। इसका मतलब ये है अब J1 और J2 के बीच में एक अस्थाई बिंदु जरूर ऐसा होगा कि जहां जब तुम आप गैल्वेनोमीटर को लेकर के जाओगे तो गैल्वेनोमीटर उस स्थिति में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेगा। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब जिस हिस्से में धारा का प्रवाह नहीं हो। और जब गैल्वेनोमीटर वहां जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा आएगी ही नहीं, और जब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा आएगी नहीं तो गैल्वेनोमीटर की सुई 0 पे टिकी रहेगी और इसी स्टेज को हम लोग कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति अवस्था। और शून्य विक्षेप की अवस्था में हम जानते हैं कि भैया सेल का विद्युत वाहक बल उसके टर्मिनल विभवांतर के बराबर होता है ना, और B बराबर होता है K ×
ये है आपका पोटेंशियोमीटर। अब यहाँ से हमको अगर विद्युत वाहक बल की गणना करनी है या फिर विभवांतर निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एक बार फिर से सुन लेते हैं जल्दी जल्दी। ध्यान रखिए भैया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर या विभव। विभव मापी का काम क्या है बच्चे? विभव मापी का काम है विभवांतर को मापना, मतलब किसी परिपथ के लिए दो बिंदु के बीच का विभवांतर नाप लेना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल नाप लेना, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाप लेना, ये उसका काम है। किस सिद्धांत पर काम करता है ये भाई? तो इसका सिद्धांत ये है कि अगर आप तार एसी पर आगे की ओर जाते हैं तो उसकी तार की लंबाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे तार की लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे विभव का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L करोगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो हमें पता है V बराबर K इंटू L, जहाँ K एक नियतांक है। कौन सा नियतांक है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं भैया? यहाँ वाले कंडीशन में तार के एकांक लंबाई में जितना विभव का मान गिर जाता है या घट जाता है उसी विभव के मान को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। समझ में आया? ठीक, अब एकांक लंबाई में विभव का मान जितना घट जाता है उसी को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ रचना देखिए भैया, तो रचना में सबसे पहले आपको एक लंबा सा तार लेना है AC। क्या लेना है? AC। तार AC लेना है। एक शर्त है तार के लिए, पूरे हिस्से का जो क्षेत्रफल रहे वो एक समान रहे, है ना, पूरे हिस्से का व्यास एक समान रहे। पूरे तार या तो मैग्नीन का हो या तो कॉन्स्टेंटन का हो, बस, और किसी का नहीं होना चाहिए। अब तार के सिरे A व C के बीच में आपको क्या करना है? यहाँ एक बैटरी लेनी है भैया, बैटरी ऐड कर देनी है। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एक कुंजी ऐड कर देनी है। कुंजी के साथ बच्चे यहाँ पे धारा कंट्रोलर यानी धारा नियंत्रक RH लगा देना है। ठीक, उसके बाद जिस सेल का विद्युत वाहक बल निकालना है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को तार के सिरे A से तथा नेगेटिव टर्मिनल में आप क्या करिए, एक धारा मापी जोड़ करके जॉकी से जोड़ करके उसको तार AC पर टच कर दीजिए। समझ में आया? इतना करते ही तुम्हारा पोटेंशियोमीटर बन करके तैयार। अब उसके बाद ये काम कैसे करता है? तो काम करने के लिए बड़ा सिंपल फंडा है। सबसे पहले कुंजी K को दबा दो। कुंजी K दबाते ही तार के सिरों A पर विभवांतर स्थापित हो जाएगा। और अब अपनी इस जॉकी को तार AC पर खिसका करके एक ऐसे बिंदु J1 पर लेकर के जाओ यहाँ पे कि J1 और A के बीच का जो विभवांतर हो वो सेल के विद्युत वाहक बल से कम हो, यानी सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा हो। जब सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा रहेगा तो उस स्थिति में सेल की धारा स्ट्रांग रहेगी, सेल की धारा प्रधान रहेगी, है ना। तो अगर धारा सेल की प्रधान है तो जो धारा परिणामी बहेगा, दो धाराएं बहेगी, एक बैटरी का बहेगा एक सेल का बहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बहेगा? तो जिसकी धारा प्रधान रहेगी वो इसी डायरेक्शन में बहेगा। तो यहाँ पे सेल की धारा प्रधान है, तो सेल की धारा अगर प्रधान है तो इस गैल्वेनोमीटर में परिणामी धारा जाएगी EA-J1 से, मतलब यहाँ से ऐसे जाएगी धारा। समझ आया ना? गैल्वेनोमीटर में धारा ऐसे बहेगी, और अगर गैल्वेनोमीटर में धारा इस हिसाब से बह रही है तो गैल्वेनोमीटर की सुई किसी एक डायरेक्शन में विक्षेपित हो जाएगी क्योंकि धारा बह रही है उसमें। उसके बाद क्या करना है भाई? गैल्वेनोमीटर को अब J1 पॉइंट से हटा करके एक ऐसे बिंदु J2 पर लेकर के जाना है कि J2 और A के बीच का जो विभवांतर हो सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा हो। अगर J2 और A के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा है तो क्या करना भैया? अब की बार विभवांतर जो है ये ज्यादा हो गया तो विभवांतर बैटरी का है, तो विभवांतर, हाँ, इस बार जो है बैटरी का जो धारा है वो प्रधान हो जाएगा। तो अब की बार गैल्वेनोमीटर में जो धारा जाएगा भैया वो AE-J2 से होकर के जाएगा, यहाँ से होकर के जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? AE-J2 से मार्ग में होकर के प्रवाहित होगा गैल्वेनोमीटर में। तो अब की बार जो सुई होगी ये पहले के अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाएगी। अगर पहले इस बार घूमी थी, इधर सुई घूमी थी, तो की बार उधर घूम जाएगी। अब J1 और J2 के बीच में एक अस्थायी तौर पे ऐसा बिंदु जरूर होगा जिस बिंदु पर अगर आपका गैल्वेनोमीटर गया तो धारा वहां मिलता नहीं है, तो उसकी सुई 0 पर टिकी रहती है, अर्थात वो शून्य विक्षेप की स्थिति में रहेगा। और अगर वो शून्य विक्षेप की स्थिति में है तो भैया हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि शून्य विक्षेप की स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। तो यानी A और J के बीच का जो विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो E/B बराबर K इंटू, बस यही है आपका पूरा पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसमें कुछ समस्या? इसका जवाब तुमको मैंने पोटेंशियोमीटर से तुम्हें ही दे दिया था। चालक वायर ले लोगे, शून्य विक्षेप की स्थिति कहाँ पाओगे? चालक में पूरे हिस्से में धारा बहती है। बस चलिए, तो अब बाकी पढ़ते हैं।